गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में समझ सकते हैं साथ डिटेल में। दोस्तों इसी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे प्रश्न हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी हृदय से जुड़े हुए रोग हैं उनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। दोस्तों क्या क्या इसके उपाय हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में बताने के लिए इसका दोस्तों मकसद है, और इसी को हर साल 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। अब देखिए, इसको सबसे पहली बार सन 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा दोस्तों एक वार्षिक कार्यक्रम में दोस्तों इसको मंजूर दी गई, और तब से अब तक इसको मनाया जाता रहा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर हर साल 17 मिलियन से अधिक लोग हृदय से जुड़े हुए दोस्तों जितने भी रोग होते हैं उनसे जुड़े हुई बीमारी उससे ग्रसित हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब की बार यानी कि 2020 का इसका विषय यानी कि सब्जेक्ट है दोस्तों क्या, तो यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। क्या, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज अब की बार का इसका थीम है। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। चलिए ज़्यादा समय लेते चल देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। दोस्तों ये राज्य है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। दोस्तों अब देखिए, जो पहला दोस्तों प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत में जो भी सीवेज हैं वो बनाए जाएंगे, और दोस्तों उसको किससे जोड़ा जाएगा, तो गंगा नदी से जोड़ा जाएगा। और इसके लिए खर्च कितना किया जा रहा है, तो इसके लिए खर्च किया जा रहा है 68 मिलियन डॉलर का दोस्तों इसके लिए खर्च किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो जगतपुर में वहाँ पर 27 मिलियन का दोस्तों खर्च किया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों एक सराय बनाया जाएगा, कहाँ पर, तो हरिद्वार में सराय बनाया जाएगा, और उस सराय बनाने के लिए 18 मिलियन US डॉलर के दोस्तों खर्च किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत। दोस्तों अब देखिए, इसी के साथ में दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। जो संग्रहालय वो है कहाँ पर दोस्तों, वो है चंडीघाट, और चंडीघाट कहाँ है दोस्तों, चंडीघाट है हरिद्वार में। ठीक है दोस्तों, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। आप दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में। जो उत्तराखंड है इसकी दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है ठंडियों की देहरादून, और गर्मियों की दोस्तों गैरसैंण। जो गैरसैंण दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्त की गई, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5। राज्य बना था 9 नवंबर 2000 का दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना था। ठीक है, इसका राजकीय नदी है गंगा, जानवर कस्तूरी मृग, पक्षी हिमालयन मोनाल, फूल ब्रह्म कमल, पेड़ बुरांस का, और खेल है फुटबॉल। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप, यानी कि किस बैंक ने भारत का पहला गोदाम कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर से, यानी कि HDFC बैंक ने भारत के पहले गोदाम कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया। दोस्तों अब देखिए लॉन्च किया कब गया, तो 25 सितंबर 2020 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए इसके अंतर्गत में फ़ायदा क्या होने वाला है। अब देखिए जो भी HDFC बैंक के ग्राहक होंगे दोस्तों, उनको अपनी सुविधाएं लेने के लिए दोस्तों, अपने लोन लेने के लिए, अपने किसी सामान पर फाइनेंस कराने के लिए उनको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, कोई सा भी डॉक्यूमेंट दोस्तों देने की आवश्यकता नहीं। जो भी सारा सुविधा है वो ऑनलाइन तरीके से कर दी जाएगी, यानी दोस्तों जो उसका डॉक्यूमेंट होगा वो ऑनलाइन तरीके से ही जमा कर दिया
जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन है और दोस्तों जो किसान हैं, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत में फ़ायदा होने वाला दोस्तों। अब देखिए अगर किसानों को लोन लेना होगा दोस्तों, किसी चीज़ का फाइनेंस कराना होगा, तो उनको कोई सी भी रसीद नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अपने पैसे लेने के लिए जो पैसे हैं वो सीधे अकाउंट में बैंक भेज देगा दोस्तों। अब देखिए आप एक देख रहे होंगे दोस्तों गोदाम, इस गोदाम का क्या मतलब है दोस्तों। अब देखिए गोदाम का ये मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंस कराया दोस्तों, ठीक है, और पैसा नहीं दे पाया है, तो वो जो सामान होता है, आप जानते होंगे कि जो बैंक होता है दोस्तों, जिसने भी लोन दिया हुआ है वो वापस ले लेता है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए वापस ले लिया तो वो अपना सामान रखेगा कहाँ, तो वो रखेगा इसी गोदाम में। इसीलिए भारत के पहले गोदाम कम्युनिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए ये किस किस राज्य के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात दोस्तों। इन राज्यों के जो भी लोग होंगे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि जो HDFC बैंक है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा MSM यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का दोस्तों बैंक है, ठीक है। अब देखिए कितने हिस्सेदारी दोस्तों इसमें इन MSME उद्योग की दोस्तों, तो ये लगभग लोन दे देता है कितना, तो 45% का दोस्तों यही लोन देने का काम करता है MSME इंडस्ट्रीज को, ठीक है। अब मुझे विश्वास है कि दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो HDFC बैंक के बारे में। अब देखिए जो HDFC द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1994 अगस्त में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी और इसके चेयरमैन हैं श्यामला गोपीनाथ। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। Who has been appointed as the new Prime Minister of Mali, यानी कि माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी कि बाह एंडा को माली के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, उनको पता होगा कि अगस्त में तख्ता पलट कर दिया गया दोस्तों, उसके बाद में इनकी अभी नियुक्ति करी गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे पहले ये बाह एंडा हैं 1995 से लेकर के 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के तौर पर इन्होंने काम किया और 2004 से 2009 तक इन्होंने माली के विदेश मंत्री के तौर पर दोस्तों इन्होंने काम किया है, ठीक है। और दोस्तों जब ये प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों इन्होंने कहा कि मैं 18 महीने यानी दोस्तों 1.5 महीने के अंदर ही दोस्तों जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, ठीक है, उसे जो अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है उसको सही कर दिया जाएगा 18 महीने में, ठीक है। और जो भी वहाँ पर जो नागरिक का शासन है उसको भी स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। अल्पान बंदोपाध्याय हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, यानी कि अल्पान बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, नियुक्त किए गए हैं कौन से राज्य का, तो ऑप्शन नंबर बी कि पश्चिम बंगाल का अल्पान बंदोपाध्याय को दोस्तों मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए जब दोस्तों इनकी घोषणा करी गई थी तब हमने इनके बारे में दोस्तों आपको बताया था। अब देखिए अपना चार्ज ये लेने कब से वाले हैं दोस्तों, चार्ज लेने वाले हैं 1 अक्टूबर 2020 से दोस्तों ये अपना चार्ज लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए किसके स्थान पर लेंगे, तो राजीव सिन्हा के स्थान पर लेंगे। जो राजीव सिन्हा हैं वो 30 सितंबर दोस्तों यानी कि आज ही के दिन दोस्तों ये अपने पद से रिटायर्ड होने वाले दोस्तों, इनके जगह पर इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। कितने साल के लिए, तो 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आपको दोस्तों सही से याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं दोस्तों ये 1987 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी दोस्तों एक IAS अधिकारी हैं, कहाँ के, तो वेस्ट बंगाल कैडर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए। हु वॉज अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई, यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर यानी कि PD वाघेला को नियुक्त कर दिया
गया दोस्तों। अब देखिए जो ट्राई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो पीडी वाघेला हैं ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के दोस्तों एक अधिकारी हैं। अब देखिए इनकी नियुक्ति कर दी गई 3 सालों के लिए, यानी कि दोस्तों जब ये 65 वर्ष के हो जाएंगे तब ये दोस्तों अपने पद से ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी दोस्तों इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज कितनी हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों इनकी एज है 62 ईयर्स ओल्ड दोस्तों। ठीक है, अब देखिए स्थान किसका लेने वाले हैं, दोस्तों देखिए स्थान लेने वाले किसका, तो RS शर्मा का ये स्थान लेने वाले हैं। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न, तो 8 नंबर के लिए प्रश्न, किस राज्य ने 2020-21 में उषा मंगेशकर को गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की, दोस्तों घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई दोस्तों। अब देखिए जब पुरस्कार दिया जाता है इसमें 5 लाख रुपए नगद, ठीक है, और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है दोस्तों पुरस्कार के तौर पर दोस्तों। अब देखिए इन्होंने हिंदी और मराठी भाषा में दोस्तों बहुत अधिक इन्होंने फिल्मी गाने गाने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इनको जो फिल्मी गाने हैं दोस्तों बहुत चर्चित कौन से रहे हैं दोस्तों, तो आपने सुना होगा सुबह का तारा, जय संतोषी माँ, ये तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। ठीक है, आज़ाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर, नसीब, खुशबुरात, डिस्को डांसर, इंकार, चार्टर बोस्टर, दोस्तों इन फिल्मों में इन्होंने अच्छी तरह दोस्तों अच्छे गाने गाने का काम किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, मुस्तफ़ा अदीब हैज़ बीन रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अब देखिए मुस्तफ़ा अदीब ने ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अब देखिए इस्तीफा दिया कब, तो 27 सितंबर 2020 को दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए दोस्तों ये अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति कब की गई थी दोस्तों, नियुक्ति कब की गई थी कब, तो 31 अगस्त 2020 को दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो संकट है, राजनीतिक संकट, ये लेबनान में आ क्यों गया दोस्तों। अब देखिए आ इसलिए गया क्योंकि हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी दोस्तों बेरूत में दोस्तों जो वहाँ उसका बेरूत का बंदरगाह है दोस्तों, वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण दोस्तों काफ़ी जान माल के दोस्तों नुकसान हुआ। और वहाँ के जो लोग थे दोस्तों, जो वहाँ की सरकार से दोस्तों ऊपर से इंजाम लगा रहे थे दोस्तों, उन्होंने ये सब करवाया है दोस्तों। ठीक है, और इसी कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ में दोस्तों इस्तीफा देने का काम किया दोस्तों। अब देखिए वो प्रधानमंत्री का दोस्तों क्या नाम था, तो नजीब मियाती दोस्तों वो प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो लेबनान दोस्तों उसके राष्ट्रपति कौन, तो मिशेल एवन दोस्तों राष्ट्रपति हैं। राजधानी है बेरूत और मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड दोस्तों, वहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट यानी कि 10 नंबर के लिए प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से कितने से ऊपर तक के चेक ट्रांजिशन सिस्टम के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली की शुरुआत की है, शुरुआत की गई कितने, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 50,000 से ऊपर का दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चेक बनाता है तो उसको दोस्तों अपने ही लेवल पर और बैंक के लेवल पर उसको क्या करना है दोस्तों, तो उनको कन्फर्म करना होगा। अब देखिए दोस्तों ये निर्णय RBI की तरफ से लिया क्यों गया है, तो अब देखिए निर्णय इसी लिया गया तो हम जान रहे हैं दोस्तों कि बैंकों में बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रॉड चल रहा है, तो इसी को दोस्तों रोकने के लिए इस निर्णय को लिया गया। अब देखिए जो निर्णय है 1 जनवरी 2021 से दोस्तों पूरे भारत में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, या दोस्तों इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक दोस्तों चेक बनाता है तो उसको दोस्तों कन्फर्म करना होगा कि मैंने ही चेक बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था उसके बारे में दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने SK भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है दोस्तों। अब देखिए नए गृह सचिव बन गए उत्तर प्रदेश से कौन, तो तरुण गाबा जी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, वाल्मीकि कुमार, भोलाशंकर बिस्वाल, सर्वेश काजी, अखिलेश क्रिएशन, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमानता बाग, निखिल मधेशिया। ओके,
अब हम देखें दोस्तों आज का प्रश्न, और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा पूरा का पूरा आप डिटेल में आप लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और अपना और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।